पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज़ बयानात काबिल अफसोस और ख़तरनाक रुझान हैं। भारत का बढ़ता जंगी बयानिया इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं। जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। कहा, पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में ख़ास मुकाम है। गज़ा में सहूनी ताकत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मुअस्सर तरीके से काम करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात पूछा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा? पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। नुकसान 20% से बहुत कम है। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भारतीय दावों की तरदीद कर दी है। अजय साहनी ने भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई नहीं। वो हर काम का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भारत वाज़ेह तौर पर हार रहा है। जस्टिस जोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हलफ लेता है तो उसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जस्टिस जो वक्त अपनी हाई कोर्ट्स में गुजार चुके, ट्रांसफ़र के बाद उनकी मायात भी झलकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि सेक्रेटरी कानून ने ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के हलफ ना उठाने की वजाहत क्यों दी? अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजाहत इसीलिए थी कि वो एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में इबाहम ना हो। हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया। अटॉर्नी जनरल की बानी पीटीआई और दीगर की दरख्वास्त से नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की सदा। कहा, सिर्फ मुतासरा जजेस से ट्रांसफ़र होकर आने वाले